नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इन पेंशनर्स के लिए पुरानी व्यवस्था लागू, सीएम धामी का जताया आभार, अन्य लंबित समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। नगरपालिका सभागार में हुई गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में गोल्डन कार्ड सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान गोल्डन कार्ड से बाहर हुए पेंशनर्स के लिए पुरानी व्यवस्था लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। उन्होंने शेष समस्याओं का भी जल्द समाधान करने की मांग उठाई। शनिवार को नगरपालिका सभागार लोहाघाट में ऑर्गेनाइजेशन के जिलाध्यक्ष हयात सिंह तड़ागी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने गोल्डन कार्ड निधि में 50% कटौती करने, गोल्डन कार्ड योजना से बाहर पेंशनर्स को योजना में सम्मिलित करने का मौका देने, ओपीडी में शारीरिक जाँच निःशुल्क करने के शासन आदेश जारी करने आदि मांगे उठाई। केदारनाथ धाम में अगले महीने से शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य। यात्रा शुरू होने से पहले कई निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य। केदारनाथ धाम में आगामी मार्च महीने से फिर से पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि काफी कुछ हद तक उस समय की परिस्थितियों पर ही निर्भर होगा। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर फरवरी अंतिम सप्ताह से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भीमबली से लेकर केदारनाथ धाम तक 8 किलोमीटर पैदल मार्ग पर बर्फ हटाई जानी है। यहाँ 3 से 4 फीट बर्फ जमी है। केदारनाथ धाम में इन दिनों -12 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। बीते दिसंबर माह में अधिक ठंड बढ़ने से अंतिम सप्ताह में पुनर्निर्माण कार्य में लगे 300 से अधिक मजदूर केदारनाथ धाम से वापस लौट गए। सिर्फ आईटीबीपी पुलिस व मंदिर समिति के कर्मचारी ही केदारनाथ धाम में हैं। रिश्तेदार ने बनाई महिला की फर्जी फेसबुक आईडी, फिर अश्लील वीडियो किए अपलोड। एक महिला ने अपने रिश्तेदार पर उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया है। साथ ही तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परिचितों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लिया। साथ ही कुछ दिन बाद अश्लील वीडियो और फोटो अपलोड करने शुरू कर दिए। एक रिश्तेदार ने उसे फर्जी फेसबुक आईडी बनाने की जानकारी दी। उसने फर्जी फेसबुक आईडी पर मैसेंजर में आईडी बंद करने की बात कही। खेल विभाग जल्द देगा युवाओं को खुशखबरी। हल ब्लॉक में आदर्श ओपन जिम का प्रस्ताव तैयार। प्रदेश के युवाओं को खेल विभाग जल्द ही खुशखबरी देने जा रहा है। प्रदेश के हर ब्लॉक में जल्द ही ओपन जिम खुलेंगे, जिसके लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने जल्द शासनादेश जारी कर निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा, कई युवक महिला मंगल दलों की ओर से उन्हें ब्लॉक में ओपन जिम खोलने के लिए कहा गया। ऐसे में उनकी ओर से इस दिशा में किए गए प्रयास जल्द ही धरातल पर उतरने वाले हैं। कहा, इन ओपन जिमों से हमारे युवक स्वस्थ होंगे, उन्हें कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हल्द्वानी हिंसा के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी, अब केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा। जान लें ताज़ा हालात। हल्द्वानी हिंसा के बाद अब कर्फ्यू में और छूट प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए। उसमें केवल अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू रहेगा। बाकी वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्फ्यू लगा था, वहां दिन में कर्फ्यू नहीं रहेगा, केवल नाइट कर्फ्यू होगा। नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा। नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास और सदस्य यशोमती ठाकुर ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। जिस धार्मिक स्थल को तोड़ने को लेकर हुआ बवाल, अब नगर निगम ने पूरी तरह किया ध्वस्त। जाने नया अपडेट। नगर निगम ने शुक्रवार को आधे टूटे धर्मस्थल को पूरी तरह तोड़कर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। बीती 8 फरवरी को वनभूलपुरा के मलिक का बगीचा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए मदरसे और मस्जिद को ढहाने के बाद पथराव, आगजनी और हिंसा हुई थी। पथराव होने के कारण तब नगर निगम की टीम मदरसे और नमाज स्थल को आधा तोड़कर ही बाहर निकल भागी थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई जवान और नगर निगम कर्मचारी घायल हुए थे। हिंसा के बाद क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 14 फरवरी को हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी हुई थी। वहीं अब कर्फ्यू के बीच ही नगर निगम ने आधे टूटे अवैध धर्मस्थल को भी ढहा दिया है।
एनएसयूआई का प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने के विरोध में उतरे पुलिस से तीखी झड़प। कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने के विरोध में एनएसयूआई ने राजधानी में जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प हुई। पुतला दहन करने के लिए प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने फुहावरा चौक पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। 11 पदों पर 51 अधिवक्ताओं ने किया नामांकन, आज नाम वापसी, तस्वीर होगी साफ। बार एसोसिएशन के 11 सदस्यीय चुनावों के लिए शुक्रवार को आधिकारिक बिगुल बज उठा। 11 पदों पर 51 अधिवक्ताओं ने नामांकन किए। इनमें सबसे अधिक सचिव और उपाध्यक्ष पद पर 8 अधिवक्ताओं ने नामांकन किए, जबकि अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष अनिल शर्मा और 2 पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और आलोक घिड़ियाल समेत 5 अधिवक्ताओं ने पर्चे भरे। निजी नशा मुक्ति केंद्रों को सरकारी में होंगे अधिसूचित, नशीले पदार्थों की तस्करी वाले भेजे जाएंगे। निजी नशा मुक्ति केंद्रों को भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के रूप में अधिसूचित करने की तैयारी की जा रही है। इस पर शुक्रवार को गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में हुई पुलिस अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई। इन नशा मुक्ति केंद्रों में ऐसे नशे के आदी लोगों को रखा जाएगा जो कि नशे की पूर्ति के लिए नशा तस्करी करते हैं। दून से दिल्ली रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब बुधवार को भी होगी संचालित, ये अपडेट जानें। देहरादून से दिल्ली रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब बुधवार को भी संचालित होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि व्यापारियों की मांग थी कि बुधवार को ट्रेन बंद रहने से व्यापार के लिए आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इस बार टूटे पुश्तों और बोल्डर के बीच होगी 4 धाम की यात्रा, हाईवे का हो चुका है ऐसा हाल। इस साल 4 धाम यात्रा की टूटे हुए पुश्तों और हाईवे के बीच में पड़े बोल्डरों से होकर गुजरने वाली है। शासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58-7 पर टूटे पुश्तों के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में 4 धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों को संवेदनशील हो चुके हाईवे पर हिचकोले खाकर यात्रा करनी पड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता ने फूका केंद्र सरकार का पुतला, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का किया स्वागत। महानगर कांग्रेस कमेटी एवं युवा कांग्रेस जिला कोटद्वार के नेतृत्व में मोदी सरकार द्वारा बिना किसी कारण के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस कमेटियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिससे कांग्रेसियों में भारी आक्रोश है। इस क्रूर कदम के खिलाफ आज झंडा चौक पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय मित्तल और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया। इसके साथ ही इलेक्ट्रल बॉन्ड नीति पर सरकार को फटकार लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। नरकोटा में पलटी रोडवेज की बस, द्वारहाट से 30 यात्रियों को लेकर जा रही थी देहरादून। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरकोटा के समीप उत्तराखंड परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। बस में 30 से अधिक सवारियां थी जिन्हें हल्की चोटें आईं। सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों से जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।